मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजा जनक द्वारा बारात की अगवानी इत्यादि का प्रसंग सुना और आज वही प्रसंग आगे फिर इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। विविध भांति होय है पहुनाए, प्रियन काहि अस सासुर माये। तब तब राम लखन निहारी, होइए सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किए किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर डोटा, तई से वो पसंग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे घोर वर्ण के हैं। उनके भी ये सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंजन जहात संवारे। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लकिन सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा हो। भरत तो श्री राम जी चंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखन शत्रु सुधनय करूपा, नक सिकते सभयांग अनूपा। मन बावहि मुख भरन न जाये, उपमा कछु त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे है यह। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध वचन सुना वहीं। ब्याही चार्यो भाई, यही पुर सब सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं और विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारे, बारे बिलोचन पुलकतन। सखि सब करब पुरारे, पुण्य पयो निधिबो पदो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। ने ते नृपसीय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहती राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल भराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नकत जोग बर बारे बारू, लगन सोध विध की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया।
पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कनक जोई। सुनिय सकल लोगन सब बाता, कहाँ ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह संजानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों का मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहाय, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद जब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजिश बुलाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही बाती गए, जहाँ जनवास बराते। कौशलपति कर देख समाजो, यति लघु लाग तिनहि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समय सब धार्य पावो, या सुन परा निशान गावो। गुराई पहुँच कर कुल विधि राजा, चले संगम साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव देश करे, देख देव ब्रह्मा देव लगे सराहन। साहस सुख जानि जन्म निज बादे। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों सुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूता, चढ़े विमान निनाना जूता। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो, चले बिलोकन राम विवाहो। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज सगै सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत अच्छे लगने लगे, तुच्छ लगने लगे। चितमय चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निदाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं ये चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर नर नारी, भय नकत जन विदो जियारे। विविधि विधि भयो याचरज विषय के, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं है। शिव समुझाए देव सब जानी, आचरज बुलाय। हृदय विचारहु धीर धरे, सिय रघुबीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये
भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही करतल होई 10 पदार्थ चारे तैसी राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। आज काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समझावा पुण्य आगे बर बहस चलावा बसा चलावा देवन देखे दशरथ जान जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैलनंदी ईश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। हर साधु समाज संग महि देवा जन धन धरे करहि सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुत चारे जन अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक समीप सारोप साजुज शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी देखि सुरन भय प्रीत न थोरे पुनि राम बिलो के हर से न पैसराय सुमन हितिन भरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिक सुभग बारहि बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत त्रिपुरारि सियावर रामचंद्र की जय। नख से सिका तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भराए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय भक्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।